हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सबको सत श्री अकाल, सबको नमस्कार, सबको राम राम। तो आ गई हूँ मैं पार्क में और प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आपका दिन भी शुभ हो और आपकी रात भी शुभ हो। जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और आज से नवरात्रे शुरू हैं तो माता रानी सबके घर में आ रही है। खूब ज़ोरों शोरों से उनका वेलकम करना और रोज़ जो मैं कहती हूँ कि हर स्त्री जाति का सम्मान करना। और आज मैं आपको बताऊँगी कि लक्ष्मी की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था दरिद्रता, गरीबी यानी कि। तो उसको घर में ना आने दें तो उसके क्या हमें उपाय करने हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी की बड़ी बहन ना आए। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो देखते रहना मेरा ब्लॉग आप एंड तक। और शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और आप भी कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन। थोड़ी थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो गई है। सो गाइस, आज है वीरवार और इसको गुरुवार भी बोलते हैं। गुरुओं का दिन है ये। और कहते हैं कि आज के टाइम में अच्छा गुरु और अच्छा डॉक्टर मिलना किस्मत की बात है। जिसको अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, वो इलाज करवाना हो तो कहते हैं वो तन का रोग देता है, वो ठीक कर देता है। और अच्छा गुरु मिल जाए तो वो हमारे मन के जितने विकार होते हैं, जो हम दूसरों के प्रति रखते हैं, क्लेश रखते हैं, निंदा चुगली रखते हैं, किसी के लिए वैर भाव रखते हैं, तो गुरु हमारी वो सारी कमियां दूर कर देता है अगर हमें अच्छा गुरु मिल जाता है तो अच्छे गुरु का और अच्छे डॉक्टर का मिलना बहुत ही किस्मत से मिलता है हमें। और कहते हैं गुरु वो होता है जो हमारे गुरूर को तोड़ दे। कई बार क्या होता है कि लोग सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं भक्तियों करने में, सत्संग करने में, लेकिन उनका गुरूर नहीं जाता। और कहते हैं जो वक्त होता है वो बड़े बड़ों का गुरूर तोड़ देता है। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि कहते हैं जैसे धोबी होता है ना, तो वो कपड़ों की मैल निकालता है, और गुरु जो होता है हमारे मन की मैल निकालता है। गुरु के पास जाके हम फरिश्ते बन जाते हैं और गुरु कहता है कि तुमने फरिश्ते बन के रहना है। फरिश्ते होते हैं सबसे न्यारे और प्यारे बन के रहते हैं, किसी के दुखों में काम आते हैं और किसी की वैर विरोध नहीं रखते वो, और किसी की कमियां नहीं देखते, वो सिर्फ गुण को देखते हैं और गुणों को ही धारण करते हैं। और आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं तो हम मंदिरों में जाते हैं तो देवियों के दर्शन करने हैं, तो हमें भी देवी देवता बन के रहना है। जैसे देवता हमेशा देते ही रहते हैं लेकिन वो किसी से कुछ लेते नहीं हैं, तो हमें देवता बन के रहना है, लेवता बन के नहीं रहना। देवता का मतलब होता है हमेशा देते रहना और लेवता का मतलब होता है हमेशा लेते रहना। तो लेने की आस एक परमात्मा से रखनी है। और कहते हैं कि लोग भगवान के पास भी जाते हैं तो हमेशा मांगने के लिए। तो भगवान के पास जाएं तो सिर्फ उसे यही कहें कि हमारे घर में सुख शांति देना, और परमात्मा वही देना जो मेरे लिए अच्छा हो। और परमात्मा से कभी भी धक्का मत करना कि मुझे ये दो वो दो, कभी परमात्मा को फोर्स नहीं करना। यही कहना है जो मेरे लिए अच्छा हो मुझे वही देना, मुझे किसी का छीना हुआ मत देना, ना मैं किसी का हक खाऊं। तो परमात्मा से सिर्फ यही मांगना और अपने गुरुओं से भी यही मांगना। और कभी भी गुरु को भी मजबूर ना करें। कई लोग ये होते हैं जरा सी मुसीबत आई नहीं और गुरु के पास जाके रोने लग जाते हैं, और गुरु सारा कष्ट जो अपने भक्त का होता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। कई बार हम देखते हैं। तो जो हमें मिलना है वो तो हमें मिलना ही है। कहते हैं परमात्मा हमें कोई सुख नहीं देता, जो हमारे कर्म होते हैं वही हमें सुख दुख देते हैं। तो किसी को भी किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करें, चाहे वो गुरु हो चाहे परमात्मा हो। परमात्मा कहता है कि मैंने सारा काम तुम्हें प्रकृति के ऊपर छोड़ रखा है, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर हमने नीम का बीज लगाया है तो हमें नीम का फल मिलेगा, और आम का लगाया है तो आम का फल मिलेगा। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं कि उसका हमें अच्छा फल ही मिले। और आज वीरवार गुरुओं का दिन है, तभी मैंने आपको ये बात सुनाई है। आज के दिन पीले कपड़े डालें, चने की दाल गुड़ गाय को खिलाएं, और जितना हो सके गौ माता की सेवा करें। कहते हैं जिसने गौ माता की सेवा कर ली समझो कृष्ण जी की भक्ति कर ली। और कृष्ण जी भी गौओं से बहुत प्यार करते थे, गौओं को चराया करते थे। तो हमें देवताओं वाले गुण धारण करने हैं। सो गाइस, खुशी हो गई है रेडी। और आज इसने डाला है पीले रंग का सूट, ये देख लो। अच्छा, किस वजह से डाला तूने? वीरवार है इसलिए? वैसे तो फिट हो गए। अच्छा, और इधर चल रहे हैं हमारे ब्लॉग। क्या कह रही है? नवरात्रि भी? अच्छा, नवरात्रि डे 1 डे 2 सूट देखकर ठीक है, दोनों काम हो गए फिर। ओके, और साड़ी वाली वीडियो फिर? साड़ी मैं तो सलाम देती, बहुत भारी साड़ी है ये। रेड वाली में बना ले। नेगेटिव तो सोचना ही है तुमने, मर्जी है तेरी, हम सलाह ही दे सकते हैं।
सो गाइज आप हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं तो सबको यही सलाह दूंगी। बाय बाय बृहस्पति देवता। चुन्नी पीछे से घिसट रही है देख। और तुलसी मैया के दर्शन कर लो। धूप जला रखी है मैंने इनके आगे, और इसमें भी तुलसी के पौधे आ गए हैं। देखो मनी प्लांट भी अच्छा हो गया हमारा, मौसम भी अच्छा हो गया बहुत। बिस्किट है तेरे बैग में, खिला दे इसको। मैंने अब डाले हैं शायद, देख एक बार। अब डाला है ना मैंने सवेरे पैकेट एक है मिला। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करती हूँ, खिला दे इसको। तो गाइस आ जाओ चाय पी लो। चाय बना दी है मैंने, अदरक वाली चाय बनाई है। आ जाओ जिसने चाय पीनी हो। ये देखो मौसम चेंज हो गया तो इसमें अदरक वाली चाय बना रही हूँ, बदल बदल की चाय बनाती हूँ। और हर लेडीज़ से मैं यही बात कहूँगी, जो भी किचन में काम करती हैं हमेशा खुश होकर काम करें, परमात्मा की याद में रह के खाना बनाएं, क्योंकि जो हम जैसे खाना बनाते हैं वैसे ही उसके वाइब्रेशन होते हैं। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो हमेशा खाना जब भी बनाएं परमात्मा की याद में बनाएं, भगवान को याद करके, गुस्से से ना बनाएं, सारा गुस्सा वगैरह छोड़ दें। और गुस्सा तो वैसे ही हमें करना ही चाहिए। कहते हैं क्रोधी मनुष्य पहले खुद जलता है फिर दूसरों को जलाता है। तो गुस्सा करने से अपना भी नुकसान करोगे और औरों का भी नुकसान करोगे। जितना हो सके प्यार शांति से खाना बनाएं और सबको प्यार से खिलाएं। और हमेशा ये कहें कि प्रभु मैं आपके बच्चों के लिए प्रसाद बना रही हूँ, तो इससे स्वाद भी दुगना हो जाता है और खाने में बरकत भी पड़ती है। तो हमेशा परमात्मा की याद में रह के बनाएं और भगवान को दिन रात यही कहें कि भगवान मैं जैसा हूँ जो हूँ आपका ही हूँ, अपने आप को भी समर्पित कर दें। और कहते हैं कि जैसे आप नवरात्रों में व्रत रख रहे हो तो हमारे भूखे रहने से भगवान कभी खुश नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। भगवान खुश होता है हमारे दिल के साफ होने से। कहते हैं कि व्रत रखना है तो किसी की निंदा चुगली का रखो। पूरे जो नवरात्रे चल रहे हैं तो कोशिश करो कम से कम, जो लोग वैसे निंदा चुगली के बिना नहीं रह सकते तो नवरात्रों में तो निंदा चुगली बिल्कुल ना करो। जितना हो सके लोगों की अच्छाइयाँ देखो। और वैसे भी कहते हैं कि बोले भाव मिले रघुराई, तो हमेशा बोले बन के काम करो। कहते हैं भगवान को भोलेनाथ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बोले लोगों का साथ देता है। और छल कपट से तो सीधा महाभारत की स्टार्टिंग हुई थी। तो छल कपट अपने अंदर से निकाल दो, छल कपट से कुछ भी नहीं मिलता, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। जितना हो सके ईमानदारी से जीवन जियो, किसी का हक मत खाओ और परमात्मा की याद में रह के दिन रात काम करते रहो। कहते हैं कि जब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं तो वो हमें उपयोगी बना देता है, सहयोगी बना देता है और हमें कर्म योगी बना देता है, ताकि हम किसी का दुरुपयोग ना करें, किसी का दुरुपयोग करने से बचें। हमेशा सबको सहयोग दें, करोगे सहयोग तो रहोगे निरोग, हमेशा ये बात याद रखना। तो आ जाओ चाय पी लो। चाय पीते पीते मैंने आपको कितनी भगवान की बातें सुना दी हैं देखो। तो सारे वाइब्रेशन हमारे इसके अंदर ही जाते हैं। और कईयों की आदत होती है जब भी खाना खाते हैं पहले टीवी में कुछ चला लेंगे। टीवी में चला भी लेते हो तो सत्संग चला लो, कोई अच्छी बातें चलाओ। और आजकल एक उल्टा ज़माना हो गया है कि जो लेडीज़ थी उन्होंने तो ये सास बहू वाले चैनल छोड़ दिए हैं और जेंट्स ने पकड़ लिए हैं। तो ये दिन रात जो सास बहू वाले सीरियल देखते हो ये भी छोड़ दो, क्योंकि तुम जैसा देखोगे वैसा तुम्हारे घर में होगा। ये बात हमेशा याद रखना। और जितना हो सके शुरुआत दिन की हो सके तो परमात्मा के नाम से करना। कई लोग चाय के साथ भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में भी जैसी आप खबरें सुनोगे वैसा आपके ऊपर वाइब्रेशन होएगा। तो इनको न्यूज़ चैनल से दूर रहो, सास बहू के सीरियल से दूर रहो, जितना हो सके परमात्मा की याद में रहो। आज मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। ये मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ नमक वाले पानी में डाल के रख दी हैं। और ये 2 आलू 2 टमाटर और डालेंगे मैं 3 हरी मिर्चें। और ये अच्छी तरह से उबाल लिया मैंने पानी और फिर मैंने इसके अंदर डाला है। तो टमाटर फ्राई कर लिए मैंने और चलो हरी मिर्चें डाली थी मैंने 3। और ये काट लिया मैंने 2 आलू और डालूंगी मैं नमक हल्दी और लास्ट में डालूंगी सोयाबीन की बड़ियाँ। गाइस डाल दिया मैंने आलू भी और बड़ियाँ भी। और शक्ल देखो कितनी अच्छी बनी बड़ी सब्ज़ी की। बिना प्याज लहसुन की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है, तो आप भी बना सकते हो। माता का प्रसाद बन गया है। सो गाइस आ गई हूँ मैं अकेडमी में और पसीने देखो मेरे। जितना मुझे ठंडा मौसम होया हो बाहर से आओ तो एकदम पसीने आ जाते हैं। और वो बैठी है सिमरन और खुशी अंदर खा रही है रोटी। टाइम बच गए हैं 5:30 पौने 6 हुई है। डाइटिंग पूरी शुरू हुई है इसकी और कहती मैं खाली सब्जी खाऊंगी।
फिर भी मैं इसके लिए छोटे छोटे रोटी दो बना के ले आई हूँ। और हेयर स्टाइल दिखाती हूँ जो आज किया है यहाँ पे बच्चों ने। सो गाइज आ गए हम घर पे और अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का। और वो रही हमारे घर की देवी। देवी नाम से कितनी खुश हुई है। लड़कियां सारी देवियां होती हैं भाई, चाहे मैं भी होगी, मैं भी तो देवी हूँ। वो अलग बात है, कई बार देवियां दुर्गा बन जाती हैं, कई बार काली बन जाती हैं, लेकिन मैं तो आज तक काली नहीं बनी। बनी हूँ कभी? बनी हूँ। चलो घर वालों को पता होता है। वो तो बच्चों के फायदे के लिए बाल घुमाने पड़ते हैं भाई, आज भी घुमा सकती हूँ, मेरा हक है, मैं हूँ मैं इसकी। अच्छा, तो बात कर रहे थे हम लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के बारे में। कहते हैं कि दरिद्रता की उत्पत्ति हुई थी जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब दरिद्रता उत्पन्न हुई थी और उसके हाथ में थी मदिरा की बोतल, जिसको आज के टाइम में हम बोलते हैं शराब। तो वो शराब की बोतल लेके आई थी और वो जो बोतल थी वो दे दी थी दैत्यों को। क्योंकि आज के टाइम भी देख लो, कहते हैं ना कोई शराब पीने वाला व्यक्ति तो उसको कहते हैं तू तो राक्षस जाति का है बिल्कुल ही, क्योंकि वो वैसे ही लड़ाइयाँ करता है, कलेश करता है, सबको दुख देता है। तो तभी कहते हैं कि कभी भी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और यही कारण है कि नवरात्रों में लोग शराब, मांस, मछली कुछ नहीं खाया करते और ना ही प्याज लहसुन खाते हैं। तो कहते हैं कि दरिद्रता की शादी जब हुई थी तो उनकी शादी हुई थी एक मुनि से। तो मुनि से उनकी शादी हुई, तो शादी करके जब मुनि के घर में जाती है तो वहीं पे बाहर रुक जाती है। तो उसका कारण ये होता है कि कहते हैं कि मुनि के घर में सफाई बहुत होती है और अंदर आरतियाँ चल रही होती हैं, भजन चल रहे होते हैं, धूप दीप की आरती हो रही होती है, तो वहीं से वापस आ जाती है। तो मुनि ने कहा क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं जा रही? तो कहने लगी कि जहाँ पे ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, भगवान का नाम लिया जा रहा होता है, जहाँ पे आपस में लड़ाइयाँ हो नहीं होती, प्यार होता है, मैं वहाँ पे नहीं जाती, मैं उस घर में जाती हूँ जहाँ के लोग दिन रात लड़ते रहते हैं, जहाँ पे सफाई नहीं रहती, जहाँ पे मदिरा पान होता है, मेरा वास तो वहीं पे होता है। वहीं से वो वापस मुड़ जाती है और संत जी अंदर चले जाते हैं और दरिद्रता बाहर ही रह जाती है। तो उस दिन के बाद ये बात मानी जाती है कि दरिद्रता का वास हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ के घर के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, जहाँ पे सुख शांति नहीं होती, जहाँ पे दिन रात मदिरा पान किया जाता है और जहाँ पे टूटे फूटे बर्तन होते हैं, जहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है, नहीं लिया जाता भगवान का नाम, वहाँ पे दरिद्रता वास करती है। पल को हंसती है भाई, मैं भुलक्कड़ में भूल जाती हूँ बताती बताती, कोई बात नहीं, माफ़ करना मेरे को। तो कहते हैं कि लक्ष्मी का वास वहाँ होता है जहाँ पे प्यार हो, प्रेम हो, दिन रात भगवान के भजन चलते हों, दान पुण्य होता हो, तो वहाँ पे लक्ष्मी मैया हमेशा निवास करती है। ये वरदान मिला था, तो आज मैंने आपको बताया है दरिद्रता की बड़ी बहन थी ए लक्ष्मी। और कहते हैं कि ए लक्ष्मी को वरदान दिया था शिव जी ने कि तुम्हारा वास रात को पीपल के पेड़ के ऊपर होगा, दिन में वहाँ पे लक्ष्मी का वास होएगा। तभी लोग पीपल के ऊपर दिया जला के आते हैं, जल चढ़ा के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिन में लक्ष्मी का वास होता है और रात को चली जाती है वहाँ पे दरिद्रता। तभी कहते हैं कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, जो भी वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे लक्ष्मी की बड़ी बहन बैठी होती है और वह साथ में आ जाती है। और कहते हैं कि हमें अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। घर से टूटे फूटे बर्तन निकाल देने चाहिए। कभी भी कहते हैं कि टूटे हुए बर्तनों में खाना पीना नहीं खाना चाहिए, मैले कुचैले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और मदिरा पान नहीं करना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सब काम करेंगे तो दरिद्रता का वास हो जाएगा। और अगर हम दिन रात परमात्मा का नाम लेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो हमेशा हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। तो ये थी दरिद्रता और लक्ष्मी की कहानी। दोनों बहनें थी। देखो लक्ष्मी में और दरिद्रता में कितना फ़र्क है। जितना फ़र्क है अच्छे और बुरे करने में, और जितना फ़र्क है ज़मीन और आसमान में, उतना ही फ़र्क है लक्ष्मी और अलक्ष्मी में। कहते हैं कि हमें जितना हो सके दान पुण्य करते रहना चाहिए। 3 काम ऐसे हैं, एक तो दान पुण्य करते रहना चाहिए, ज्ञान हो जितना हो सके तो वो भी हमें लेते रहना चाहिए, जितना ज्ञान ले लो उतना कम है। कहते हैं परमात्मा का नाम और दान और ज्ञान, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जितना ले लो उतना कम है। और जो बुरे काम हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करना, अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। और नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। घर की देवियों की भी रिस्पेक्ट करना, उनको इज्जत देना पूरी। और जितना हो सके अपने घर में मांस मदिरा का सेवन ना करना, प्याज लहसुन का सेवन भी ना करना। माता आई है तो माता का पूरा स्वागत करना, दिन रात भक्ति करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और अपने घर में पूरी सफाई रखना। मैले कुचैले वस्त्र मत डालना, नहीं तो फिर लक्ष्मी आ जाएगी। और इसी के साथ ही मैं आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। पर तूने सुनाना है कुछ? नहीं, सब कुछ सुन लिया ये कहानी आप लोग दिन में सुनाई थी, है? दिन में बता चुके हो। हाँ, ये मैंने खुशी को सुना दी थी पहले ही
क्योंकि मैं इसको बता रही थी कि मैं आज लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बारे में बताऊंगी। और मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आज मैं दोनों बहनों के बारे में बताऊंगी आपको। और कल मैं आपको बताऊंगी कि शैलपुत्री माता का नाम क्यों पड़ा। आज मैंने शॉर्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि जो मैया का, दुर्गा मैया का पहला रूप था शैलपुत्री, तो वो किस वजह से पड़ा। कल मैं इसके ऊपर आपको सुनाऊंगी। और बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वैसे आप मेरी वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सब्सक्राइबर भी आपने बहुत बढ़ा दिए हैं, तो दिल से आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। उस परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, और सरस्वती मैया का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से मैं सुनाती हूँ। सारी कृपा तो परमात्मा की होती है। कहते हैं अगर हम सुबह जल्दी उठते भी हैं ना और परमात्मा का नाम लेते हैं, तो अपने ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी परमात्मा की कृपा है। उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम कैसे उठ जाएंगे, कैसे हम उठ के योगा कर लेंगे, कैसे भगवान का नाम ले लेंगे, कैसे हम दान पुण्य कर देंगे। उसी का दिया हुआ हम सबको देते हैं। और एक बात और बताती हूँ आपको, कहते हैं कि हमारी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा हमें परमात्मा के नाम में लगाना चाहिए। या तो गरीबों को दान कर दो, किसी गरीब की सहायता कर दो, या मंदिर में दान दे दो, किसी भूखे को खाना खिला दो। क्योंकि 10वां हिस्सा तो हमारा जाना ही जाना है। या तो उसको डॉक्टरों के पास दे लो, या अपने हाथ से दान पुण्य कर दो। तो बस आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और कोई मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं बात बात में बातें भूल जाती हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं रहता। तो कल मिलेंगे हम आपको। शुभ रात्रि, सबको गुड नाइट, सबको बाय बाय, सबको राम राम। एक बार फिर से आपको मैं धन्यवाद करती हूँ, और माफ़ी भी एक बार और मांग लेती हूँ मैं आपसे। क्यों कहते हैं अपनी क्षमा याचना हमेशा करते रहना चाहिए, झुकना चाहिए हमें। झुकने वालों को ही फल लगते हैं। और कहते हैं ना, अकड़ने वालों की तो अकड़ ऐसी रह जाती है, यहाँ पे झुकने वालों को परमात्मा ऊंचा उठाता है। तो कल मिलेंगे हम आपको। बाय बाय, शुभ रात्रि, सबको राम राम।